जयपुर का पॉश इलाका या अतिक्रमण का अड्डा। जयपुर का राजा पार्क राजधानी के सबसे पॉश और व्यस्त इलाकों में शुमार। लेकिन अगर आप शाम के समय यहाँ पैदल निकले तो सबसे पहले आपका सामना होगा फुटपाथों पर फैले अतिक्रमण से। सवाल सिर्फ अवैध कब्जों का नहीं है, बल्कि प्रशासन की चुप्पी और कार्रवाई के बावजूद दोबारा लौट आने वाले अतिक्रमण का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और मैं हूं आपके साथ निश्चय माल। राजा पार्क की लगभग हर सड़क और हर गली में एक जैसी तस्वीर दिखाई देती है। कहीं दुकानों के बाहर टेबल कुर्सियां रखी हैं, कहीं बड़े बड़े स्टैंडी और विज्ञापन बोर्ड, कहीं कूलर, फ्रिज और सामान फुटपाथ पर रखा है, तो कहीं होटलों ने पूरा आउटडोर किचन और गैस स्टोव तक फुटपाथ पर जमा दिया है। कई होटलों के गार्ड भी फुटपाथ पर ही खड़े होकर एंट्री एग्जिट संभालते दिखाई देते हैं। ठेले वाले, रिपेयरिंग की दुकानें, डेयरी, किराना स्टोर, दूध विक्रेता, कई जगह कारोबार दुकानों के अंदर कम और फुटपाथ पर ज्यादा चलता नजर आता है। जिस फुटपाथ का निर्माण बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए किया गया था, वह अब व्यापारिक गतिविधियों का हिस्सा बन चुका है। नतीजा साफ है, जब ग्राहक आते हैं तो उन्हें फुटपाथ नहीं मिलता, मजबूरन वाहन सड़क पर खड़े किए जाते हैं। 30 से 40 फीट चौड़ी सड़क कई जगह सिमटकर लगभग 10 फीट की रह गई है। जाम लगता है, दुर्घटना का खतरा बढ़ता है और सबसे ज्यादा परेशानी आम नागरिकों को उठानी पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस समस्या की शिकायत नगर निगम और संबंधित अधिकारियों से कई बार की जा चुकी है। समय समय पर प्रशासन के अभियान भी चलाए गए, नोटिस भी दिए गए और कार्रवाई के आदेश भी जारी हुए, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात फिर पहले जैसे ही हो जाते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर शिकायतें लगातार मिल रही हैं, तो स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं निकला? इन सवालों का जवाब प्रशासन को देना होगा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम में लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। शिकायतों के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया और कहा कि जल्द अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, लेकिन लोगों का कहना है कि अब तक कोई बड़ा स्थायी एक्शन जमीन पर दिखाई नहीं दिया है। इसी वजह से राजा पार्क के निवासियों और व्यापारिक क्षेत्र में आने वाले लोगों के बीच नगर निगम की कार्यप्रणाली को लेकर भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि केवल आश्वासन नहीं, बल्कि लगातार और प्रभावी कार्रवाई की जरूरत है, ताकि फुटपाथ आम नागरिकों को वापस मिल सके। यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, अगर आदेश जारी हुए थे तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ? अगर कार्रवाई हुई थी तो अतिक्रमण फिर कैसे लौट आया? अगर शिकायतें लगातार मिल रही हैं तो स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं मिला? हालांकि ये कहना कि किसी अधिकारी और व्यापारी के बीच भ्रष्टाचार हुआ है बिना जांच के साबित नहीं किया जा सकता, लेकिन बार बार शिकायत और कार्रवाई के बाद भी अतिक्रमण का बने रहना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है और पारदर्शी जांच की मांग को भी मजबूत करता है। राजा पार्क में बैंक हो, एटीएम हो, क्लिनिक हो, होटल हो या बाजार के कई स्थानों पर फुटपाथों पर मूल उद्देश्य लगभग खत्म होता दिखाई देता है। पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है और सड़कें पार्किंग में बदल जाती हैं। राजधानी के सबसे प्रमुख बाजारों में यदि यही हाल है, तो आम इलाकों की स्थिति का आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। अब सवाल सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का है कि कार्रवाई एक दिन की औपचारिकता न बनकर स्थायी व्यवस्था बने। क्या नगर निगम और प्रशासन राजा पार्क के फुटपाथ आम नागरिकों को वापस दिला पाएंगे, या फिर राजधानी का यह पॉश इलाका ऐसे ही अवैध कब्जों और ट्रैफिक जाम के बीच दम तोड़ता रहेगा? जय हिंद, जय भारत।